नाज़रीन रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन डीडी से इलेक्शन होने जा रहे हैं और बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं इसमें अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इनायत वानी साहब। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और हाइमा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी इनायत साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। Thanks. It's a great honor. जी इनायत साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो किसने आपको मजबूर किया कि आप इलेक्शन लड़ें? देखिए, इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग रीज़न जो है, जब हम अपने इलाके का, अपने एरिया का डेवलपमेंट के एतबार से हम इसका एनालिसिस करते हैं, तो हम अपने इस एरिया को हम डेवलपमेंट के एतबार से निचली सतह पर पाते हैं। वी फाइंड इट एट द लोएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हम 70 साल से वोट दे रहे हैं। आवर यंगस्टर्स, हमारे जो बड़े हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वो एसोसिएटेड हैं। क्यों? अगर वो वोट देते हैं तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये गवर्नमेंट को एट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करनी है। इन बेसिक फैसिलिटीज में हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, बाकी रोड, ट्रांसपोर्ट, ये बेसिक फैसिलिटीज में इफ यू वांट एनी सोसाइटी टू बी एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये बेसिक फैसिलिटीज आपको ऑलरेडी आपकी सोसाइटी में होनी चाहिए। हमारे पास कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, इस टाइम वी आर इन द कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड, इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपने इस एरिया में कोई ऐसा स्कूल, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाया है कि जहां पे कोई कंप्यूटराइज्ड लैब हो, ताकि हमारे बच्चे आगे दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एट इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल वो दूसरे स्टूडेंट के साथ compete कर सकें? तो यही चीजें इंसान को फोर्स करते हैं। किन पे हमने भरोसा किया? क्यों हम आगे भी उन पे भरोसा कर रहे हैं जो अपनी सोसाइटी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती और ओपनली धोखा करते हैं? जी, जो आपके इलाके के लोग जो है इन्होंने इससे पहले भी जो बाकी पॉलिटिशियंस है उन पे भरोसा किया और उन पे उनको वोट दिया, तो आपके मुताबिक उन्होंने उनके जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की। तो अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं उनके जो डिमांड्स है उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग आप पे किस तरह भरोसा करें कि कल आप अच्छा करेंगे, कल आप जो बाकी पॉलिटिशियंस है उनसे अच्छा करेंगे? कैसे वो लोग आप पे भरोसा करेंगे? देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, I had no intention of coming into this politics. Politics को अगर हम गंदे तरीके से देखते हैं तो everyone calls it's a dirty game. लेकिन अगर हम from the Islamic spiritual point of view हम देखें, so it's a noble cause, serving others. जब मैं I was a teacher outside when I came back here on holidays. मैं आपको बता दूं, I was talking to the youngsters. तो अचानक all of a sudden I had never been associated in serving openly the public. मैं अपने रोड की हालत देखकर I was really upset. I went to the executive officers of this branch R&B. तो वहाँ पे मेरे पास already वो every document is available. मैं अपने सोसाइटी के हर मेंबर से ये कहता हूं, अगर हमारा रोड मैग्डमाइज, दिस इज अ सैंपल एग्जांपल टू कोट व्हाट इज गोइंग ऑन द एट द ग्राउंड लेवल। ठेकेदार को पैचिंग करनी है, क्या हमें हर रोज उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दरवाजे पे एक बेगर की तरह जाना है? वो अपने आप, इट इज ऑल अपलोडेड इन देयर सिस्टम, दे नो इट वेरी वेल। तकरीबन पिछले 5 साल से ठेकेदारों को नोट से निकली हैं इसको पैचिंग करने के लिए। मैं अपने इन सिटीजन से, अपने इन शहरियों से ये पूछना चाहता हूं, हैव यू एवर सीन किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैचिंग करते हुए देखा? ज़ाहिर ऐसे मुशमुत, और वो बिल्स, पैचिंग की बिल्स वो लेते गए। इस साल पैचिंग के लिए कंट्रैक्टर्स आ गए, तो मुझे आख दो बरान त्रेगश थवा बरना कि मुझे बिल निकालने के लिए। अगर रियल सेंस में हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है R&B का, हमारे जो ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अगर वो इंटरेस्टेड होते इसमें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट पैसा वो चेयर पे बैठे हैं वहां पे, वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट, मगर मैं इनसे ये कहता हूं, यू आर नॉट ओनली ऑफिसर्स बट यू आर द पब्लिक सर्वेंट्स। गो एंड ओपन द डिक्शनरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स? दोज पीपल हु सर्व द पब्लिक। आप कुर्सी पे बैठ के डॉक्यूमेंट्स, उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, he would have never visited this area. हम कहां, where do we stand?
फिर उसके बाद जो पैचिंग हुई, ठेकेदार ने बिल निकाली, आग दो बोझ बरा त्रेउस थावा भरने। क्या हमें ये हक उनसे पूछने का हक नहीं है? आप मुझे बताइए, एक सेकंड एग्जांपल मैं कोट करता हूं. ऑलरेडी आई वाज टॉकिंग टू सम मीडिया पर्सन. Mr. Yatas, you come visit and see the condition of those primary schools. You have one teacher in that primary school for 70 students. her building से बना बस आचिज़ कमरा, नर्सरी से लेकर 5th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स हैं. मुझे आप बताइए, मैं इन ऑफिसर से, ये जो पॉलिसी मेकर्स है एजुकेशन सिस्टम में, have they ever spent a day as a faculty member in the schools? वो देखते वहां इन बच्चों को किस चीज की जरूरत है. वो बैठे हैं वहां पे, रूल्स फ्रेम कर रहे हैं, और यहाँ हमारी जो सोसाइटी के बच्चे हैं, जो कमिंग जनरेशन, दे आर इन डिस्ट्रेस. यही चीजें इंसान को फोर्स से आखिर हु विल बी द वॉइस ऑफ द पीपल. चलिए मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन आगे आगे वी आर गोइंग लीडिंग टुवर्ड्स डार्कनेस एंड द सोसाइटी विल कोलैप्स इन एवरी वे. वी विल रिमेन देयर वेयर वी आर. जी नायब साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांगी? हाँ, यस, देखिए, मेरा जो करियर रहा है, I was a teacher and then I was associated in serving as a volunteer, serving the people. मैं किसी से ये नहीं कहा. In June, July, August, I was serving the society. It's a noble cause and Allah will reward these things in the life hereafter. उसके बाद these जो youngsters आए, उन्होंने कहा कि now let us lead the society, let us follow. मैं कहता हूँ कि दिस इज माई कमिटमेंट, माई प्रॉमिस टू ऑल माई स्टूडेंट. मेरा वादा है उनके से, म्यून वाद तुमन सहित, कि इंशाअल्लाह हम कोई कंप्रोमाइज डेवलपमेंट के साथ नहीं करेंगे. लेकिन याद रखिएगा, बुस्मन द्रामुत उमर ठेका तो बनन नहीं करता. नेवर 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 एवर. आई एम जस्ट हियर. ऊपर God is there, Almighty Allah is watching my promise. Only and only serving the poorest sector of my society, serving and making change in every dimension of development. That is my promise, and this is challenge to every person who is standing opposite to me. अपने अभी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो आपका मंशूर है, जो आपका मैनिफेस्टो है, वो क्या है? मेन पॉइंट्स क्या है इसमें? Yes, development, bring change in the education scenario of our area, even in the district, to make all my people fulfill their basic rights. There are fundamental rights. You should be able to speak. You should be able to express your voice against oppression. You should be able to convey your message to others. You should be able to fight against injustice. You should demand your rights for development. This is my mission, and I will work for it, inshallah, at any cost. I will not compromise for all these things. अगर हम हाइमा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ गुपकार की तरफ से जो ये कैंडिडेट हैं, तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी लड़ रहे हैं. तो मैं आपसे पूछता हूँ, उनको मतलब 3 बड़ी पार्टियां इकट्ठे लड़ रही हैं, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर इलेक्शन लड़ रहे हैं. क्या आपको लग रहा है इतना टफ कंपटीशन है कि आप जीत पाएंगे? देखिए, हाँ, टफ कंपटीशन हम तब कहते जब हमारे पास आगे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो हम ये कंपैरिजन करते नहीं. दे विल ब्रिंग अ ग्रेट लैंडमार्क चेंज इन द सोसाइटी. हम बात करते हैं गुफ्कार डिक्लेरेशन. जिस मोड़ पे हमारी सोसाइटी, हमारे लोग खड़े हैं, किसने इनको खड़ा किया? Who made them to stand at this situation? This is a critical situation. If you don't take it serious, you will find your younger generation, unimaginable crisis will be there. इस स्टेज पे हम अपनी स्पीच बोल नहीं सकते. We find ourselves somewhere else if we speak against all these evils जो हमारे समाज में है. You find somewhere, you will within days you will find this person at some other places. इस मोड़ पे हमें इन्हीं लोगों ने खड़ा कर दिया from the last 70 years. मैं आपको एक simple example देता हूँ. There's a constitution. Constitution means we are having a constitution. Constitution means these are written laws. That's why it is called a constitution. And no other constitution can interfere with the constitution. When our constitution is interfered, that means all those lawmakers who are totally unable to defend the constitution of Jammu and Kashmir, how they will defend the rights of the citizens of Kashmir? And now they are standing, we are standing, that has gone. Everything has gone. Now what are going to save our society from what? We're already in a disaster situation. What will they do?
جی نائر صاحب چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ میری ان کے لیے یہی میسج آئی ول اسپیک ان کشمیری سارے ہند خطر میں یہ میسج کہ چلے ہم آج مل جائیں اور ایک میسج دیں ہم سب کو کہ ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں, ایک کرپشن فری گورنمنٹ کیسے بنائی جاتی ہے, ایک ایڈوانسمنٹ کس کو کہتے ہیں, جو فیسلٹیز ہیں ان کو کیسے پایا جاتا ہے, اگر نہ تم دن کی تو چھینا کیسے جاتا ہے. تو اس کے لیے سارے ینگسٹر سے میری اپیل ہے, آلریڈی جڑ چکے ہیں کہ اس رلو بے پانوین اور ایک مثال قائم کریں کہ حقیقی معنوں میں ترقی کہتے کس کو ہے. اس کے لیے میری ایک اور گزارش ہے, جو ہمیں چناوی نشان ملا ہے اسکول بیگ ہے, ریئلی فیلنگ پراؤڈ آف دیٹ اسکول بیگ, آئی ایم already associated with it کہ اس چناو نشان جو ہے اس کو ہم سپورٹ کریں اور اس کے لیے ہم ووٹ اپنے کاسٹ کریں, and this will be once we conquer this moment of life, inshallah we will find everybody in the safe zone of society. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. thanks a lot. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے عنایت وانی صاحب جو ہائمہ کانسٹیچوئنسی سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. روبرو کے اگلی شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر کسی اور مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.